बुला नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूं आपकी होस्ट रीमा नारायण और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस। हम इस प्रोग्राम को ला रहे हैं फ्रॉम द अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ क्वांटलैंड, सिल्वरटूथ, Catsi, and the Squamish nations. We are very grateful for the generosity of the first people of this land to allow us to live, flourish, and laugh. और चलिए देखते हैं इधर हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी में कुछ जाने माने लोग फंड रेजिंग कर रहे हैं फॉर द बीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। उनका गोल है मात्र $1 मिलियन इकट्ठा करना। जो टोटल चंदा ये जाएगा टुवर्ड्स डायबिटीज़ रिसर्च। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की जो बीमारी है उसकी रिसर्च कार्य के लिए टुवर्ड्स बीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। और इनको टाइम दिया गया है 31 मार्च तक। इनका एम है नेक्स्ट ईयर तक ये जो $1 मिलियन है इसको इकट्ठा करना। बच्चों में मधुमेह की बीमारी खासकर नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। तो अगर आपको ऐसे बच्चों को और उनकी परिवारों को सहायता पहुंचानी है तो आप डोनेट करने के लिए संपर्क कीजिए कमल शर्मा जी को या फिर पीटर राजू जी को, जो इस कमेटी की उच्च अधिकारी पद पर है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक प्रसाद जी, जो हफ्ते भर की जो न्यूज़ यानी कि फीजी से रिलेटेड समाचार, यहाँ का लोकल समाचार और खेल कूद की जानकारी देंगे। अगर आपके पास भी कोई समाचार है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप विक प्रसाद जी को कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे स्टूडियो में भी भेज सकते हैं। तो स्वागत कीजिए विक प्रसाद जी का। नमस्कार, फीजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। पूरे सप्ताह भर की न्यूज़ लेकर मैं हूं विक प्रसाद। पार्लियामेंट ने चाइल्ड जस्टिस एक्ट पास किया है जो चाइल्ड जस्टिस प्रोसेस के सभी चरणों में बच्चों के साथ विशेष व्यवहार के अधिक रूपरेखा प्रदान करता है। पुलिस के साथ उनके प्रारंभिक संपर्क से लेकर ट्रायल और रिहैब तक उनके परिवारों से पुनः जुड़ने का एक्ट में क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिनिमम एज को 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है तथा इनमें डाइवर्जन के संबंध में नए प्रोविजन शामिल है, जिसके तहत पुलिस अधिकारी को चीफ जस्टिस ऑफिसर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के परामर्श से बच्चों को न्याय में भेजा जा सकता है या डाइवर्जन प्लान या न्याय प्रक्रिया में माध्यम से बच्चे द्वारा किए गए अपराध से निपटने की अनुमति दी जा सके। मिनिस्टर फॉर जस्टिस सिरोमी तुरंगा ने कहा है कि दंड के बजाय रिहैब पर ध्यान केंद्रित करके इन युवाओं को क्राइम से बचने की मदद करना चाहिए तथा उन्हें कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में ही विकसित करना चाहिए। उनका कहना है कि कार्यक्रम के आधार पर डाइवर्जन से अपराध दर में 70% तक की कमी हो सकती है। ऑपोजिशन एमपी मोसेसे बोलाइवातु ने कहा है कि ध्यान परिवर्तन कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हत्या और हत्या के प्रयासों जैसे गंभीर अपराध अभी भी स्टैंडर्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के माध्यम से ही चलेंगे। उन्होंने कहा है कि डाइवर्जन प्रोग्राम्स का फायदा उठाकर बार बार अपराध करने वाले को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वैतोलु नितसिरी में सड़क पर लड़ते समय बस की चपेट में आने से 21 और 45 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी मिचेली दिवुना ने शराब पीने के खतरों के बारे में अपनी चेतावनी दोहराई है क्योंकि इससे गंभीर चोट या मृत्यु हो सकती है। उन्होंने बताया है कि कथित तौर पर नशे में धुत 2 व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ जो मेन रोड पर समाप्त हुआ, जहां उन्हें एक 30 वर्षीय व्यक्ति द्वारा चलाई गई बस ने टक्कर मार दी। एसएसपी द्विवुना ने बताया है कि 21 वर्षीय युवक को बुधवार को वुनिंदावा हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि दूसरे पीड़ित को सीडब्ल्यूएम अस्पताल में ट्रांसफर किया गया था, जिसकी गुरुवार सुबह मौत हो गई। उन्होंने कहा है कि यदि दोनों व्यक्तियों के निर्णय पर शराब का प्रभाव नहीं पड़ता तो यह दुर्घटना टाली जा सकती थी। डायरेक्टर ट्रैफिक ने कहा है कि 2 परिवार क्रिसमस के इतने करीब अपने प्रियजनों को खोने का शोक मना रहे हैं और वे शराब के खतरे के बारे में भी सभी को चेतावनी दे रही है क्योंकि यह व्यक्ति
की प्रतिक्रिया समय पर अपनी सुरक्षा के संबंध में सही निर्णय लेने की क्षमता को धीमा कर देती है और सड़क सुरक्षा इस संदेश को आगे बढ़ाएंगे कि हालांकि सभी पर यह जिम्मेदारी है कि वो सलाह को गंभीरता से ले। वर्तमान में नेशनल रोड डेथ टोल जो है उनकी संख्या 58 है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में संख्या 74 थी। फिजी में इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या जनवरी 2023 में 4,709 से बढ़कर वर्तमान में 8,000 हो गई है, जिससे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लिए गंभीर चिंताएं पैदा हो रही है। प्रधानमंत्री और मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन सितिवेनी रंबुका ने संसद में देश में इलीगल इमिग्रेंट्स की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर इस बात को उजागर किया है। उन्होंने बताया है कि पिछले वर्ष जनवरी तक फिजी में 4,709 इलीगल इमिग्रेंट्स थे। हालांकि रंबुका ने कहा कि सिर्फ एक वर्ष में यह संख्या दुगनी हो गई है और फॉर्मर इमिग्रेशन मिनिस्टर पियोति कंदुवंदुआ ने के अनुसार वर्तमान के देश में 8,000 से भी अधिक इलीगल इमिग्रेंट्स है। सोमवार को लोदाला बीच स्थित एलिसन सुपरमार्केट में हुई डकैती में कथित रूप से शामिल हो 2 लोगों को नसीनो मजिस्ट्रेट कोर्ट में हिरासत में भेज दिया है। 51 वर्षीय सोसिवातो राउरा और 43 वर्षीय लियोने लेसुमाई लमोनी पर डकैती के 4 आरोप लगाए गए हैं। दोनों को सोमवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने पहले पुष्टि की थी कि संदिग्धों ने चोरी के सामान और पैसे लेकर टैक्सी में भागने से पहले सुपरमार्केट के कर्मचारियों को चाकू से धमकाया था। तालेबू में मिली लाश अफरोज खान की मानी जा रही है। पोस्टमार्टम करवा लिया गया है, तथापि पुलिस ने पुष्टि की है कि आगे और परीक्षण किए जाएंगे। खान के परिवार ने पिछले बुधवार को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवार के अनुसार खान को आखिरी बार सुबह में देखा गया था। पुलिस ने पुष्टि की है कि उन्हें लापता होने के संबंध में एक गुमशुदगी का रिपोर्ट मिला था। खान के परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनका अपहरण कर लिया गया है तथा उनकी वापसी के लिए फिरौती की मांग की जा रही है। संबंधित घटनाक्रम में पुलिस ने संदिग्ध को, जो पहले से ही एक अलग हत्या के मामले में आरोपित है, इस मामले के संबंध में पूछताछ के लिए लेकर आई है। इसकी खोज की जांच अभी भी जारी है। नावो में एक प्रमुख स्कूल में 17 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शनिवार सुबह इनकी पुष्टि की है और बताया कि यह घटना इसी सप्ताह बुधवार को घटी है। पुलिस को प्रश्न भेजे गए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण छात्र ने आत्महत्या कर ली है। जांच अभी जारी है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। सरी पुलिस सर्विस ने बताया है कि शुक्रवार सुबह चाकूबाजी की एक घटना में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरी पुलिस के अनुसार सुबह करीब 9 बजे ऑफिसर्स को वाली के 140 स्ट्रीट के पास 104 एवेन्यू पर बुलाया गया। सरी पुलिस के स्पोक्समैन इयन मैकडोनाल्ड ने बताया है कि घटनास्थल पर एक 50 वर्षीय पुरुष को छाती पर गंभीर चोटों के साथ पाया गया था। सरी पुलिस के अधिकारियों ने तुरंत ही पास में एक 34 वर्षीय पुरुष को संदिग्ध को ढूंढ लिया है और उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया और फिलहाल उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। घटना की जांच जारी है। आप देख रहे फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी। फिजी एयरवेज मेंस नेशनल टीम 9 साल बाद दुबई सेवन्स टाइटल को जीत लिया है। फिजी ने कप क्वार्टर फाइनल में फ्रांस को 19-17 से पराजित किया। सेमीफाइनल में फिजी ने अर्जेंटीना को 43 पॉइंट्स टू 21 से पराजित किया। फिजी ने फाइनल में स्पेन को 19 पॉइंट्स टू 5 से पराजित करते हुए कप को जीत लिया है। कोच ओसेया कोलिनिसाओ के निगरानी में यह पहला टूर्नामेंट है जो फिजी ने जीता है। केप टाउन सेवन्स इस सप्तांत जारी रहा। फिजी का भिड़ंत यूरुग्वे से हुआ, जिसमें फिजी ने यूरुग्वे को 70 पॉइंट्स टू 7 से पराजित किया और फिजी ने ग्रेट ब्रिटेन को 19 पॉइंट्स टू 12 से पराजित करते हुए सेमीफाइनल में अपना जगह बनाया। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे पास कुछ समाज सेवा से रिलेटेड जानकारियां हैं, तो आप उसे नोट करने के लिए अपना पेन और पेपर रेडी रख सकते हैं। 18th एनुअल टॉय ड्राइव जो हो रहा है विक्टा घीरा जी के याद में, ये रविवार 15 तारीख दिसंबर 2024 को होने जा रहा है। आप लोग मदद कर सकते हैं
इसके लिए नया और अनरैप्ड टॉयज़ लाकर आप ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं रिवरसाइड बैंक्वेट हॉल एट यूनिट 135 1231 बर्डेट रोड इन रिचमंड, या फिर ई ट्रांसफ़र करें bobby@riversidehalls.com और कॉल कीजिए ऑन 604-721-7736 पर। NEG प्रेजेंट्स रेड गाला नाइट। ये होगा 1 तारीख फरवरी 2025 को एट पंजाब बैंक्वेट हॉल इन सरी, जो लोकेटेड है एट 8166 128 स्ट्रीट सरी में। और उस शाम को रंगीन बनाने के लिए DJ शैलेन जी का साथ होगा। टिकट सिर्फ $50 है, और अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं NEG को neg11@yahoo.ca, या फिर कॉल कीजिए ऑन 778-386-4810। और उधर देखते हैं C44, ये एक टॉय ड्राइव जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फॉर रिचमंड केस। तो अगर आपको वहाँ पे डोनेट करना हो तो आप वहाँ पर भी अनरैप टॉयज़ जो है वो ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। और जो पता है 8840 नंबर 5 रोड रिचमंड में है। तो ये आप 13 तारीख दिसंबर से पहले जो है ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपको गिफ्ट या फिर गिफ्ट कार्ड या फिर कैश डोनेशन करनी है तो आप ईशा को एट 780-940-6195 या फिर लोकेश जी को एट 778-990-1977 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं कुछ हमारे पास जन्मदिन की जो ग्रीटिंग है वो है चंद कुमारी जी दुबे, वो है रिचमंड BC के रहने वाले। तो ये अपने ख़ास दिन पर अपने पति जैक प्रसाद दुबे, विंस प्रसाद, रेनू राम, एनी सिंह और अपने 2 ग्रैंड डॉटर्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे। इनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है इनके समस्त परिवार वाले फ्रॉम कनाडा, अमेरिका और फिजी से। हमारे फिजियन फोकस टीम के तरफ से भी मिसिस दुबे जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और इस दिन के लिए और आने वाले साल तथा लंबी और स्वस्थ जीवन के लिए भी हमारे तरफ से सारे बेस्ट विशेस। अगर आप भी अपना जन्मदिन मनाना चाह रहे हो या फिर आपको कोई और जो ख़ास अवसर है आपके पास है तो आप लिख कर भेज सकते हैं हमारे पास। ईमेल कीजिए fijiinfocus2021@gmail.com। अब हमारे साथ जुड़ेंगी पास्टर रीटा जीत। ये लीड पास्टर है वे ट्रुथ लाइफ चर्च की। आइए देखते हैं। तो सभी तरह के होते हैं। माँ के साथ में रिश्ता होता है, जब शादी कर लिया तो हस्बैंड के साथ में, उनके फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में ग्रैंड रिश्ता ही है ना। लेकिन अपने आप को ढूंढना, अपने आप को रीडिस्कवर करना बहुत मुश्किल है। वो गहराई तक हम कभी पहुँच भी नहीं सकते। पहुँच सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन हम कोशिश नहीं करते। हम सरफेस में रह रहे हैं। और कभी कभी ये होता है कि हम दुनिया के हर चीज़ को पा लेते हैं, हर ऐशो आराम पा लेते हैं। जैसे मैं जब मैं फिजी में थी तो रेडियो अनाउंसर थी, और जो मुझे कमाना था वो मैंने कमाया। नाम, शोहरत, पैसे, दोस्त, सब कुछ कमाया। लेकिन एक ऐसा घड़ी आया जब मैं फिजी छोड़कर कनाडा आ गई। तो यहाँ जब आई सो शुरुआत करना पड़ा सब कुछ का। शुरू से तो मैं कस्टम्स क्लियरेंस में यहाँ पर काम करती थी। तो उसमें भी बहुत कुछ प्रभु ने सिखाया, बताया और कमाया, घर बनाया, बच्चे पले बड़े। और मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे पति के 3 बच्चे हैं, और तीनों के तीनों अपने पैरों पर खड़े हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। तो प्रभु ने बहुत कुछ दिया। उसके बाद भी
खालीपन लग रहा था, खालीपन लग रहा था कि सब कुछ तो कमा लिया, लेकिन वो क्या था जो फिर भी जिसकी कमी का एहसास हो रहा था। So were you feeling the emptiness in you? आप ऐसे फील कर रहे थे? नहीं, अच्छा, okay. एम्प्टीनेस कभी नहीं फील किया ऐसे, क्योंकि हमेशा सब कुछ मिलता गया, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ पर मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अच्छा। तो जब मुझे एहसास हुआ कि ये खुदावन ने, परम पिता परमेश्वर ने, उस भगवान ने हमें क्यों बनाया है, उस परम पिता परमेश्वर से हमें अपने दिलो जान जिगर सब कुछ से उससे प्रेम करना है और उसके रचाए गए, उसके बनाए गए इंसानों से में मोहब्बत करना है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है बहना कि हम चीजों से प्यार करते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं, गलत है। हमें लोगों से प्यार करना है और चीजों को इस्तेमाल करना है। राइट, या सो अभी क्रिसमस आने वाला 2 हफ्ते में, आपको पता है क्रिसमस आने वाली है, अभी दिसंबर का महीना है। तो आप किस तरह का, जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर शायद आज तक वो कभी गए नहीं चर्च में और प्रेयर करने के लिए, बिकॉज क्रिसमस आपको पता है इट्स birth of Christ, right? तो किस तरह से आप उनको किसी तरह का मैसेज देंगे जो कि लोग जो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, एंड यू आर अ पास्टर इन द चर्च टू, तो किस तरह से ये लोग आपके चर्च में आए, आपके आशीर्वाद लें, आपके साथ में जीसस क्राइस्ट को प्रे करें अपने हेल्थ के लिए, अपने फैमिली के लिए या अपने रिश्तेदार के लिए? पहल तो हमें ये ढूंढना है और रिश्ता प्रभु के साथ में हमें बनाना है। लेकिन क्रिसमस का मतलब होता है कि प्रभु ने अपने इकलौते बेटे को इस जगत में भेजा आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि प्रभु जो है, जो भगवान है, जो खुदा है, वो इतना पवित्र है कि पाप उसके सामने टिक नहीं सकता। और आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो प्रभु और इंसानियत के बीच में एक गैप आ गया। अब इंसान को फिर से वापस प्रभु के साथ में मिलाने के लिए क्या करना होता? हम कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते थे जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ में, पिता परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर पाते। तो इसलिए प्रभु ने, परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। तो प्रभु जो क्रिसमस है और ईस्टर है, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। यीशु मसीह इस जगत में पैदा हुआ, वो सूली पर चढ़ा आप और मेरे पाप के लिए, उसको दफनाया गया, 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जी उठा और फिलहाल धर्मशास्त्र के मुताबिक वो पिता परमेश्वर के साथ में बैठा हुआ हमारे लिए प्रार्थना किए जा रहा है। रीटा जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में ये बताया कि किस तरह से हमें अपने गॉड से प्यार करना है, किस तरह से उनके साथ में कनेक्ट करना है। क्रिसमस आ रही है, यू नो, इट्स December 25th इज बर्थ ऑफ क्राइस्ट ना, इसका जन्मदिन है। तो दरअसल में दिसंबर 25 को यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे, लेकिन वो दिन निकाला गया पूरी दुनिया के लिए कि पूरी दुनिया उस तारीख को सिग्निफिकेंट देते हुए उस तारीख को क्रिसमस मनाते हैं। अच्छा पास्टर जी, आपका फ़ोन नंबर क्या है जो लोग आपसे बातें करना चाहेंगे ऑफ द ईयर? ज़रूर, मुझे किसी भी वक्त आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 604-341-8890, 604-341-8890। मेरे पास आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं, हाजिर रहूँगी आपके लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।
आप फीजी इन फोकस को देख सकते हैं ओमनी टीवी पर शनिवार सुबह 9 बजे, सोमवार को दोपहर 2:30 और थर्सडेज को 1 बजे से। अगर आप हमारे शो को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए कमिला जी को ऑन 604-537-5123 और आप फीजी इन फोकस को हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। आपको सर्च करना होगा फीजी इन फोकस। अब हमें इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपकी होस्ट रीमा नारायण। जाने से पहले एक थॉट आपके लिए छोड़े जा रही हूं। I don't walk away to teach people a lesson. I walk away because I finally learned mine. इसका ऑथर अननोन है, लेकिन चलो कभी ना कभी ये बात ज़िंदगी में हमें याद ज़रूर आएगी। तब तक के लिए शुक्रिया। विना कवाके लेवु एंड नीसा मोदेमांदा।